प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। जब प्रतिस्पर्धा अपने से होती है तो सहजता होती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा दूसरों से हो तो वहाँ सहजता को कैसे बनाए रखें? बात सोचे, प्रतिस्पर्धा की बात ही ना करें। मुझे कहाँ जाना है मुझे ये देखना है, मुझे किससे आगे जाना है ये नहीं देखना, या कौन कहाँ जा रहा है ये मत देखो, चाहे वो नोन हो या अननोन। निश्चित प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मनुष्य को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाई देता है, उससे अनेक प्रकार के कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगते हैं और ये ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जो हमारे अंदर बड़ी दिक्कत देती है। तो वो हम नहीं करें, हम अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाएं, कॉम्पिटिटिव ना बनाएं। पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए यदि हम अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाएंगे तो उन्नति के शिखर को छुएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मुझे अपनी लाइन लंबी करना है, मुझे प्रगति करना है, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना है। प्रगति की प्रेरणा हृदय में जब तक नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए धर्म कभी प्रगति के लिए मना ही नहीं करता, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत बुरी चीज है, इससे हमेशा बचना चाहिए। नमस्ते गुरुवर नमोस्तु। आजकल बेटी के ससुराल में बेटी के माता पिता द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, क्या यह उचित है? दोनों घर उजड़ता है, ये इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। पर आजकल ये आपका जो माध्यम है ना, मोबाइल और इंटरनेट का, ये एकदम कनेक्शन बना रहता है। वहाँ तो अगर छींक भी लेते हैं तो पहले वहाँ सुनाई जाती है, इससे मामला गड़बड़ होता है। जो परिवार अगर एक दूसरे के बीच हस्तक्षेप करते हैं तो उससे वो परिवार बिखर रहे हैं। आजकल विवाह के उपरांत जो संबंध विच्छेद की बातें हो रही है, डाइवोर्स की बातें हो रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है। बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि यदि कोई नेगेटिव बात उधर से आए तो सामने वाले को समझाइश देकर उसके लिए समाधान देना चाहिए, शांत करने का प्रयास करना चाहिए, तभी दोनों घरों में शांति हो। गुरुवर नमोस्तु। एक हाथ की पांचों उंगली एक सी नहीं होती और एक माँ की 2 संतानों के विचार आपस में न मिलना, तो इनकी एकता के लिए क्या करना चाहिए? पांचों उंगलियां समान नहीं हैं और होनी भी नहीं चाहिए, कभी है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, ये हमारी ये पांचों उंगलियां अगर एक बराबर होती तो मेरे हाथ की शक्ल कैसी होती? हाथ रहता कि एक ब्रश बन जाता? कल्पना करो। हाँ, ब्रश होता, ब्रश। तो ये प्रकृति ने जो किया है एक सौंदर्य के साथ किया है, और पांचों उंगलियां अलग अलग है तभी अच्छा है। हर व्यक्ति में एक सी क्षमता नहीं होती, हर व्यक्ति के एक से विचार नहीं होते। तो जब विचार नहीं, क्षमता नहीं, तो सबका अपना अपना रोल है, अपने अपना वजूद है। लेकिन उंगलियां छोटी बड़ी रहे, पर ये इस बात का ध्यान रखें कि हम हाथ के साथ हैं। हाथ है तो मेरा वजूद है, हाथ नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं। तो हम किस हाथ में हैं इसका ध्यान उंगलियों को होना चाहिए, और जब जरूरत हो तो मिलजुल करके काम करना चाहिए। और जहाँ इस तरह का तालमेल होता है उनको कोई कठिनाई नहीं होती। आपने पूछा है कि एक ही माँ के 2 संतान की विचारधारा अलग अलग होती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, माँ बाप के संस्कार का अपना रोल होता है। संस्कार के साथ एक कारण संगति का है। माता पिता ने अपनी 2 संतानों को अच्छे संस्कार दिए, पर एक अगर संगति गलत पाले तो बिगड़ भी सकता है। हमारे लिए पुराणों में उदाहरण मिलता अंजन चोर का। अंजन चोर एक धर्मात्मा राजा का बेटा था, लेकिन कुसंगति का शिकार हुआ, बिगड़ गया, भटक गया, जीवन उसका बर्बाद हो गया। वो संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर बैठा। लेकिन एक बार हृदय परिवर्तन हुआ, पुराने संस्कार जाग गए, तो मुड़ा तो फिर मुड़ के नहीं देखा, अंजन निरंजन हो गया। तो अगर अंजन कुकर्मी बना तो मेरे ख्याल से उसके कुकर्मी होने की वजह उनके माँ बाप नहीं, उसकी कुसंगति थी। फिर पूर्व जन्म का कर्म भी इसमें कारण है। मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जिसका एक भाई मुनि है, एक बहन आलिका है, और 2 भाई का जिला बदल हो चुका। जिला बदल, एक वाले एकदम कुख्यात गैंग का अपराधी। तो वो क्यों? उस व्यक्ति की संगति, प्रारंभ से अगर संगति पर हम ध्यान न दें
तो जीवन में बिगाड़ होता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए जितना आप संस्कारों को ध्यान देते हैं उतनी ही संगति का भी ख्याल करें। गुरुवर नमोस्तु। त्यागी व्रती विद्यार्थी के जनितर मित्रों के उत्सव में भाग न लेने से मित्रता टूटती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, ऐसे करने में किसी भी तरह का अफसोस नहीं करने की जगह तुम्हें गर्व करना चाहिए। तुम आलू नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते उनको बताओ। ये बोलो कि हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहली बात बोलो। आज जब व्यक्ति को डायबिटीज बढ़ने लगता है, फैटी होने लगता है शरीर, तो फिर डॉक्टर कहते हैं आलू छोड़ो। तुम बोलो भाई आलू तो बहुत फैटी होता है, अन्य भी चीज़ों में कारण बनता है, इसलिए हम आलू नहीं खाते। हमारे धर्म की दृष्टि से आलू में हिंसा अधिक होती है, हम उस चीज़ का परहेज करते, हमारी अपनी लाइफ स्टाइल है। रात्रि भोजन के विषय में जब कभी बोलो तो भैया रात में खाने से शरीर हमारा खराब होता है। रात में हम सोते हैं तो पूरी बॉडी रेस्ट में होती है, लेकिन खाना खाने के कारण पेट को रेस्ट नहीं मिलता। हमें बॉडी के साथ पेट को भी रेस्ट लेना चाहिए ताकि हमारा जीवन संतुलित बने। तो इस विषय में उनको बड़े तार्किक तरीके से बताना चाहिए। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें अलग थलग छोड़ रहे तो हो जाओ, थोड़े दिन होगे, बाद में उनको अपने आप समझ में आएगा। और उनका साथ निभाने के चक्कर में अपने आचार विचार को भ्रष्ट करने से अच्छा है अलग रह करके अपनी एक अलग पहचान बनाना। ध्यान रखना, भारत में त्याग पूजा जाता है, भोग नहीं। गुरुवर नमोस्तु। किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन रास्ते को अपनाते हैं और सरल रास्ते को छोड़ देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कठिन और सरल रास्ते का चुनाव कैसे करें? जिसको हम मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं वो इजी है, और जो हमारा मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो डिफिकल्ट है। पूरा सार यही है ना। तो बस हम जो भी चुने उसे मन से चुने और मन उसे एक्सेप्ट कर ले, हमारे लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं होगा। एक बार मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि महाराज आपका मार्ग बड़ा कठोर है। हमने कहा किसने कहा कठोर है? नहीं महाराज आपका मार्ग बड़ा कठोर है, आप लोग बड़े कठोर चर्या का पालन करते हैं। हम बोले ये बता, तुम मेरे पास यहाँ आकर बैठे हो, किसी तुम्हें क्या लग रहा है किसी कठोर आदमी के पास बैठे हो, ऐसे निष्ठुर कठोर कर्कश? नहीं महाराज ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो फिर तुम कठोर बोल रहे हो? नहीं महाराज आप लोगों की तपस्या बड़ी है, एक टाइम भोजन करना, उसी समय पानी पीना, अंतराय टालना, पैदल विहार करना, सर्दी गर्मी बरसात में ऐसे नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करना, केश लोच करना, हम लोग तो सुन सुन करके कांप जाते, बड़ा कठोर है। हमने कहा नहीं भैया, हमारा जीवन बड़ा इजी है, कठोर या डिफिकल्ट तो तुम्हारा है। तुम देखो हम एक बार खा करके भी मस्त रहते हैं, तुम बार बार खा करके भी आंसू बहाते हो। बोलो आज बोलो। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ तुम मेरे पास अभी बैठ के बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है अपने जीवन से हारे थके व्यक्ति से बात कर रहे हो या अपनी मस्ती में मगन किसी साधु से मिल रहे हो? बोला महाराज अपनी मस्ती में मगन किसी साधु से मिल रहे हो। तो हमने बोला ये बताओ कठोर मेरा मार्ग कि तेरा मार्ग? कठोर मार्ग किसका? नहीं महाराज बड़ा अनईजी लगता। हम बोले लगेगा, कब तक? जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक। जब तक मैंने इस मार्ग को नहीं चुना था, इस मार्ग के विषय में नहीं सोचा था, तो लगता था कि शायद कठिन है, लेकिन जब मैंने इसे चुना, इसके विषय में सोचा, तो मुझे लगता ही नहीं कि कठिन है। ये मेरे जीवन का सहज अंग है। मुझे तो जटिलता तुम लोगों में दिखती है कि कितने टेंशन और कितने झंझट मुसीबतें पालते हो, कितना सुबह से शाम तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मान मनोबल से ही पूरा दिन कटता है, कितनी कितनी फिजिकली भले तुम लोगों को कंफर्ट हो पर मेंटली बहुत क्या है, डिस्कम्फर्ट है ना, टेंशन रहती है, डिस्कम्फर्ट होता है ना। तो किसको टेंशन ज़्यादा है? तो क्यों है टेंशन? क्योंकि इंटेंशन ठीक नहीं है। समझ गए ना? और स्वयं के प्रति जैसा अटेंशन चाहिए वो नहीं है। तो ये चीज़ें हम अपने जीवन में समझें और संभालें। क्या कठिन और क्या सरल है ये चीज़ें दिमाग में मत लें। हमें जिस रास्ते पर चलना हो उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें, अपने आप सरल हो जाएगा। और एक बात बताऊं, जो कठिन लगता है उसको अंदर से स्वीकारना शुरू कर दो, कठिन भी सरल लगेगा। एक एक करके चलो। शिखर जी के पहाड़ चढ़ते समय मेरे साथ एक युवक था, उसको लग रहा था 27 किलोमीटर का पहाड़ मैं कैसे चढ़ूंगा,
क्योंकि उसका वजन 90 किलो था। मुझसे कहा महाराज मैं कैसे चलूंगा? बोले चढ़ जाना। बोले 27 किलोमीटर का पहाड़ है। बोले 27 किलोमीटर थोड़ी चढ़ना है। बोले क्या करना? बोले 1 कदम चलना है। बोले तू 27 किलोमीटर चलना है ये मत कर, 1 कदम चलना तेरे लिए इजी है ना? बोले हाँ इजी है। बोले 1 कदम चलना। बोले फिर जब 1 कदम चल जाए तो दूसरा चलना, दूसरा चल जाए तीसरा चलना, तीसरा चल जाए चौथा चलना, ऐसे करके 1-1 कदम चलना और मेरे साथ चलते चलना, देख वंदना कैसी होगी। पूरी वंदना करके मेरी बराबरी से मेरे साथ साथ उतरा। हमने पूछा बोल कैसे हुई वंदना? बोले 1 कदम से हुई है। समझ गए? तो 1-1 कदम चलने से भी हम हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं, और हजारों मील की बातें करने वाले 1 कदम भी नहीं चल पाते हैं। इसलिए बातें कम करें, चलना शुरू करें। गुरुवर नमोस्तु। मकान मालिक और किराएदार में न बनने पर उसे मकान से अलग कर देते हैं, उसी प्रकार किस्मत और दिल में न बनने पर किस्मत को कैसे अलग करें, या फिर कैसे समझौता करना चाहिए? मकान मालिक और जो किराएदार है उनके मध्य समझौते के लिए क्या होता है? कोई मीडिएटर होता है, दोनों में समझौता कर देता है, और जब मीडिएटर आके बैठ जाता, तालमेल हो जाता, मामला ठीक हो जाता है। किस्मत और दिल इनके बीच तकरार होते रहती, अक्सर होती है, और ये तकरार को बड़े आसानी से ठीक किया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक मीडिएटर ढूंढ के लाना पड़ेगा। वो मीडिएटर कौन है? वो मीडिएटर है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान को अपना मीडिएटर बना लो। जब किस्मत कुछ कहे और मन कुछ कहे तो थोड़ा सा ज्ञान का डायरेक्शन बदल दो, तत्व ज्ञान प्रकट हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। पारिवारिक सदस्यों या माँ द्वारा बद्दुआ देने पर क्या उसका असर जीवन पर पड़ेगा? देखिए, दुआ और बद्दुआ भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। ऐसे देखा जाए तो इनका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, पर अगर गहराई से विचार करें तो कभी कभी असर पड़ता भी है। हम जैसी भावनाएं दूसरों के लिए प्रेषित करते हैं उसका किंचित अंशों में असर दिखता है। जैसे आशीर्वाद का असर पड़ता है वैसे ही बद्दुआओं का भी असर पड़ता है, पर किन के लिए? जिनका मनोबल कमज़ोर होता है उनके लिए। जहाँ तक माँ की बद्दुआएं हैं, माँ कितनी भी बद्दुआ दे उसकी बद्दुआ में भी प्यार का पुट रहता है। इसलिए माँ की बद्दुआ का किसी प्रकार का असर पड़े ये बात समझ में नहीं आता। क्यों? माँ कहेगी तू तो गधा ही रह जाएगा, बोलती है गधा ही रह जाएगा। आपने भी अपने बच्चे को बोला होगा, आपकी माँ ने भी आपको बोला होगा, सब बोलते गधा ही रह जाएगा। वो कहने के पीछे ये नहीं है कि वो अपने बच्चे को गधा बनाए, अपितु उसके पीछे का भाव कुल ये है कि वो बच्चा कुछ ऐसा करे जो प्रगति कर जाए, आगे बढ़ जाए। तो उस बद्दुआ में भी एक प्रेरणा है। हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, और आज का समय तो बहुत बदला है। अब वो जमाना गया जब चूल्हे की लकड़ी बच्चे को दिखाई जाती थी, माँ चमेटी लेकर के घूमती थी, बच्चे के पाँव को बांध करके काम करती थी। अब वो जमाना गया, अब तो मामला एक ही बच्चा है तो अब माँ बच्चे के पीछे पीछे भागती है। समय बदल गया है। गुरुवर नमोस्तु। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तब हाथों से रिश्ते निकल गए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखने में तो ये आता है कि मनुष्य की जिंदगी ऐसी है, पूरे निकल गए और एक दिन सब खत्म हो जाता है। बहुत पहले किसी की 2 पंक्तियां पढ़ी थी, आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले, कि आज मनुष्य के जीवन का जो स्वरूप है वो आखिर क्या है। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, और बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। सब एक दिन चले जाओगे, सारी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी।
काश हम जीवन की सच्चाई को समझे और अपने जीवन को तदनुरूप मोड़े। गुरुवर नमोस्तु। आजकल के इंसान का हाथ जितना मोबाइल पर चलता है उतना हाथ माला पर क्यों नहीं चलता? आप सबके लिए बहुत बड़ा सवाल है और आप सबको इस पर सोचना चाहिए। मोबाइल तो तुम्हें अटकाएगा भटकाएगा, माला तुम्हें माला माल कर देगी। इसलिए मैं कहता हूँ इस मोबाइल से मुक्ति लो और माला जपना शुरू कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। आजकल का इंसान काल्पनिक दुनिया में जीना पसंद करता है, लेकिन सत्यता की दुनिया क्यों नहीं जीना पसंद करता? मुझे जयशंकर प्रसाद की एक रचना है भिक्षुक, उसकी 2 पंक्तियां याद आ रही। जो जनता से जितना दूर वो आज उतना बड़ा है, नभ में मंच खड़ा है। जो जनता से जितना दूर वो आज उतना बड़ा है, नभ में मंच खड़ा है। ये जो आज की ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, ये भारत की संस्कृति का नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजी मानसिकता जो हमें जीवन को कृत्रिमता के लबादे से लपेटती है। आपने जैसी बात कही, एक IAS अधिकारी एक जगह की जिलाधीश थी, मुझसे काफ़ी जुड़ी हुई थी। तो उस दिन एक दिन ऐसी चर्चा करते करते, जब कभी भी मेरे पास आती थी बैठने के लिए, उसके हस्बैंड DIG थे और वो कलेक्टर थी, तो दोनों आ जाते थे। तो एक दिन उसने कहा कि महाराज हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। हम लोग खाली भी हों तो किसी से मिलने के लिए नहीं कहा जाता है, जल्दी थोड़ा उसको इंतजार करने दो, साहब बिजी। और महाराज लगता है कि हम लोगों के जीवन में कहीं कृत्रिमता है, और ये सच्चाई है कि उनके लिए जिनका दायित्व सौंपा गया है वे उससे दूर हो जाते हैं। इस मानसिकता को बदलना चाहिए, पर पूरी उसी परंपरा को ढोया जा रहा था। अच्छा वह आज वर्तमान में शायद सुप्रीम कोर्ट ने या मोदी सरकार ने, किसने लाल बत्ती हटाई? मोदी सरकार ने। ठीक है, आप जनता के सेवक हो और आप राजा महाराजा की तरह घूम रहे हो, ये चीजें ठीक नहीं है। मानसिकता में परिवर्तन होनी चाहिए। पुराने युग के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो भारत का इतिहास तो ये बताता है कि इस भारत में ये भारत है जहाँ के राजा महाराजा भी छद्म रूप में रात में निकलते थे और जनता की पीड़ा को देखने की कोशिश करते थे और उसे दूर करते थे। ये देखने का प्रयास करते थे कहाँ क्या कमी रह गई है, कि इनको क्या परेशानी है, और उसके अनुरूप कार्य किया करते थे। लेकिन आज ये व्यवस्थाएं बदली है और ये पूरी की पूरी ये अंग्रेजी मानसिकता का कुफल है। हमें समय रहते इसे बदलना चाहिए, और इसी बात को हम जितनी तेजी से बदलेंगे भारत का उतनी तेजी से विकास होगा। गुरुवर नमोस्तु। प्राचीन काल में भारत देश का विशाल रूप था, लेकिन वर्तमान में भारत देश और लोग संकुचित क्यों हो रहे हैं? ये बात सही है कि हम भारत के अतीत को देखते हैं और जैन धर्म के अतीत इतिहास में जब अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि जैन धर्म भारत का मूल धर्म था और सर्वव्यापी धर्म था। भारत की बहुसंख्यक जनता जैन धर्म का अनुपालन करती थी और उस समय भारत की ये जो सीमा है बहुत विस्तीर्ण थी। भारत नहीं, आर्यावर्त था। समय काल का परिवर्तन हुआ, ह्रास हुआ, उसमें कई कारण आए। राजनीतिक कारण भी उसमें एक कारण था। धर्म के प्रवर्तकों के संरक्षण का अभाव भी उसमें एक कारण था। शास्त्र की भाषा में कहें तो ये कलयुग ही उसका कारण है। जो सब चीज़ें घट रही है। एक जमाना जब भारत के बहुसंख्यक लोग जैन धर्मानुयायी थे, आज समय ऐसा आ गया कि वो अल्पसंख्यक बन गए। तो इसके अनेक कारण हैं, हम सिकुड़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँ, संख्या कम हो इससे हमारा महत्व कम नहीं होता। संख्या कम हो इससे हमारा महत्व कम नहीं होता। नगीना तो नगीना होता है,
एक भी अपनी चमक बनाए रखे। प्रमाणिक समाधान।